हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। केबीएस टीजीटी हिंदी परीक्षा के बाद आप सभी की प्रतिक्रियाएं देखकर मैं खुश भी हूं और इसके साथ ही साथ एकदम से निःशब्द हो गया हूं और आगे कोशिश यही है कि इसी प्रतिबद्धता के साथ आप सभी से जुड़ा रहूं, जिससे कि वो सब छात्र जो दूर-दराज एरिया में हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और जो कहीं जाकर पढ़ नहीं सकते हैं, तो वो क्यों ना एक सटीक मार्गदर्शन के माध्यम से अपनी तैयारी करके जिस भी परीक्षा में चयनित होना चाहते हैं, वहाँ चयनित हो जाएँ। तो टीजीटी का जैसे एग्ज़ाम गया आप सभी की प्रतिक्रियाओं के बाद, जो पीजीटी वाले हमारे अ, विद्यार्थी हैं या यूजीसी नेट के हैं या फिर आगामी जितनी भी परीक्षाएँ होने वाली हैं, उनके लिए भी ये एक तरीके से मार्गदर्शन है कि कैसे किसी चैनल से सटीक अध्ययन करके हम चयनित हो सकते हैं। तो प्रतिक्रियाओं को लेकर हमने अ, अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट डाला हुआ था कि केबीएस टीजीटी हिंदी की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से फीडबैक निवेदित है, उनका पेपर कैसा गया? यहाँ जुड़ने से कितना फ़ायदा हुआ और पेपर का स्तर एनसीईआरटी आधारित था या नहीं? कैसा था? जब भी समय मिले आप अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। तो इसके जवाब में जो भी विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया था और जो कमेंट्स किए, यहाँ पर देखने में तो 200 कमेंट्स हैं, लेकिन जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 400 से ऊपर कमेंट्स आ चुके थे। तो सबका लगभग मिला-जुला कमेंट्स था और ये सारे कमेंट्स जो थे वो बिना किसी दबाव के थे। सारे लोग खुश होकर इस कमेंट्स को कर रहे थे, यानी कि कहीं न कहीं इस चैनल से उनको फ़ायदा मिला है, लाभ मिला है। तो ये उनके दिल की आवाज़ है। निवेदिता सिंह ने लिखा कि सर बस यूँ मानिए कि आपने पेपर बनाने वाले का मन पहले ही पढ़ लिया था। आगामी परीक्षाओं में भी बस ऐसे ही आशीष बनाए रखना। और नीचे सौम्या तिवारी लिखते हैं कि हृदय से आभार गुरुवर, प्रत्येक प्रश्न आपके वीडियो से आया था। यूँ कहें तो कुछ प्रश्न तो हूबहू जैसे केबीएस ने आपसे चुरा लिया हो। बहुत-बहुत आभार महोदय। तो इन कमेंट्स से आप देख रहे हैं कि ये विद्यार्थियों के दिल की आवाज़ है और ये किसी भी शिक्षक को बहुत अच्छी लग सकती है। आस्था श्रीवास्तव ने लिखा कि दिल से धन्यवाद गुरुजी, आपकी मेहनत रंग लाई। जो भी और जैसा भी आपने इतने कम समय में प्रैक्टिस करवाई, सारा कुछ मिला पेपर में। ईश्वर आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और सदा खुश रखे। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अजेंद्र ने एक किया कि सर जैसा आपने प्रैक्टिस करवाया था सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप सभी देख रहे हैं कि बच्चे कितने खुश हैं यहाँ से पढ़ने के बाद। कुछ बच्चों ने कहा कि एनसीईआरटी आधारित प्रश्न आए हुए थे और जो भी प्रश्न पत्र हमने बनाया था उसी से मिलते-जुलते ही थे और धन्यवाद भी दे रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि कम समय में उन्होंने यहाँ कम समय में जुड़े थे, परीक्षा के कुछ दिन पहले ही जुड़े थे, उनको भी लाभ मिला और कुछ विद्यार्थी जो कि लगातार जुड़े हुए थे, उनको तो अधिक लाभ मिला और लगातार एक ही टाइप के कमेंट्स आते रहे कि जो भी यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई गई थी, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आए हुए थे। तो हमने भी कोशिश की थी हर तरीके से कि आपको वन लाइनर नोट्स दिया जाए, शॉर्ट नोट्स दिए जाएँ, प्रैक्टिस करवाई जाए और मोटिवेशन भी दिया जाए जिससे कि आप होपलेस ना हो क्योंकि परीक्षा बहुत जल्दी से हुई और ये नौकरी वाली परीक्षा थी, थोड़ा-सा इस पे दबाव भी रहता है। अ, रेणु आनंद पांडे ने लिखा सर आपने परीक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है, मेरिट खूब जाएगी क्योंकि लगभग सभी विद्यार्थियों का यही कहना था कि पेपर अच्छा था और सरल था और आसानी था, जो कुछ पढ़ाया गया था उसी में से आया था। और सेम टू सेम वही कोटेशन आप देख रहे हैं सब कथन जितने भी हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर झूठ ना बोलिएगा आप ही पेपर सेट किए थे ना, आपसे जल्द ही मिलेंगे, बहुत-बहुत आभार। तो पेपर मैं क्या सेट करूँगा, एनसीईआरटी ने जो भी सिलेबस दिया था उसके मुताबिक हमने अध्ययन किया था और एक बार एक विश्वविद्यालय ने मेरे ऊपर आरोप भी लगा दिया था कि मैं उसका क्वेश्चन पेपर आउट कर दिया था और मैं ऐसा ही हूँ क्योंकि जैसे कोई डॉक्टर किसी रोगी के लक्षण को पकड़ लेता है वैसे ही मैं भी एक तरीके से हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो भी परीक्षाएँ होती हैं, उनकी नब्ज़ को ठीक से पकड़ने की कोशिश करता रहता हूँ और यही हो जाता है कि जैसा पढ़ाने की कोशिश करते हैं वैसा ही पेपर भी बन जाता है।
और कुछ बच्चे तो मुझसे इतने प्रभावित हो गए हैं कि वो भी क्रिकेट शैली में बातचीत करना शुरू कर दिए हैं। तो ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप लोग मस्ती से अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपनी बातों को बिंदास तरीके से कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखते रहिए। यही हौसला बढ़ाता है और इससे बेहतर किसी भी शिक्षक के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सब कमेंट्स थे, मुझे लगा कि आप सभी से शेयर करना चाहिए। जब से मैं लगातार कमेंट्स को देख रहा हूँ, तो खुश हूँ, निःशब्द हूँ, लेकिन आगे के लिए प्रतिबद्ध हूँ। बार-बार यही 3 शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। किरण त्रिपाठी ने लिखा कि एक अनुभवी अध्यापक कैसा होता है? सर, यह आपके प्रैक्टिस सेट को देखकर और पेपर देने के बाद पता चलता है। और देखा जाए तो मुझसे ज़्यादा अनुभवी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएँगे और मैं बार-बार बोलता हूँ कि अभी तो मैं 30 प्लस ही हुआ हूँ। कई जगह तो आप देखेंगे कि अनुभव अनुभव यहाँ पर ये है कि मेरी कोशिश रहती है कि आपका टाइम बिना किल किए हुए सटीक आपको मार्गदर्शन दिया जाए और जानने के लिए तो आप लोग धीरे-धीरे किसी भी व्यक्ति के बारे में जब उससे जुड़ेंगे तो चीज़ों को जान जाएँगे। अपने बारे में बताना भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और मेरा मन नहीं मान रहा था तो मैंने केवीएस पीजीटी के लिए जब अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर कुछ एमसीक्यू तैयार करने की कोशिश में था, तो इसलिए एक और पोस्ट डाला हुआ था और मेरे दिमाग में एक ही चीज़ बार-बार चलती है कि यहाँ पर जुड़कर बच्चों को ये ना लगे कि हम समय की बर्बादी कर रहे हैं। क्योंकि खुद मैंने कई परीक्षाओं को दिया और एक परीक्षार्थी की पीड़ा को मैं समझता हूँ और इंतज़ार में, प्रतीक्षा में भी पीड़ा होती है। इस सारी चीज़ों को मैं भली-भाँति समझता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की समय की बर्बादी ना हो। इसीलिए मुझे लगा कि आप लोग कमेंट्स करेंगे, तो ज़्यादा मुझे अच्छे से पता चलेगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, वो कितना सटीक कर रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ें मैं करता हूँ, वो आप ही बता सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस पर भी 214 के आसपास में कमेंट्स आ गए थे। लेकिन अब जाकर देखेंगे तो 400 से ऊपर यहाँ पर भी कमेंट्स आपको दिख जाएँगे। तो अगर आप और कमेंट्स देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए। जब मैं समय की बर्बादी के बारे में बातचीत कर रहा था, तो हीरा सिंह धामी ने लिखा कि समय बर्बाद उन बिचौलियों ने किया है जो सीटें तो मात्र 100 हैं, लेकिन सिलेक्शन 10,000 को देने का ढिढोरा पीटे हैं। तो ये उन चैनल्स की तरफ संकेत कर रहे हैं जो कि सही बात है, वास्तविकता से दूर हैं और लोगों को भ्रम में रखने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, बिचौलिया का सही प्रयोग इन्होंने किया है। बाकी बच्चों ने यही कहा कि पेपर यहाँ से जितने भी चीज़ें बताई गई थी उसी में से आया था। आगे वो अपनी उम्मीद बनाए हुए हैं कि यूपी टीजीटी, पीजीटी में भी ऐसा ही देखने को मिले। कुछ विद्यार्थियों ने और भी कमेंट्स किया था जिसको कि मैं यहाँ पर नहीं जोड़ पाया हूँ कि जब भी वो सर्च करते हैं यूट्यूब में तो मेरा नीचे में ही दिखाता है। तो कइयों को लगता है कि ये ऐसे फालतू फर्जी होगा, टाइम टेकिंग वाला चैनल होगा, लेकिन बाद में जब वो देखते हैं तो उनको ये आभास हो जाता है कि नहीं, हम तो सही व्यक्ति के पास जा रहे हैं। और वैसे आमतौर पर यही देखने में आता है कि अच्छी चीज़ों को जानने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है। अगर अच्छी चीज़ों को आप जल्दी से जान जाएँगे तो फिर उसका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होगा। और इसी उम्मीद से मैं भी लगातार बना रहता हूँ कि एक ना एक दिन लोग मुझसे ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे और उनको लाभ भी मिलेगा और जिस भी जगह वो जाना चाहते हैं आराम से पहुँच जाएँगे, उसमें मेरा थोड़ा-सा योगदान हो पाएगा। तो इसी उम्मीद से लगातार आप सभी से जुड़ा हूँ और उम्मीद है कि आप सभी भी लगातार कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जो भी बच्चे चयनित हो जाएँगे, वो ज़रूर अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इस चैनल के बारे में बताएँगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। खुश हूँ, निःशब्द हूँ और आगे के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।